इसेयामा की क्रिएशन अटैक ऑन टाइटन आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। सीज़न बाय सीज़न ये एनीमे और बेहतर बनता जाता है। जितना जानदार इस शो का प्लॉट है उतनी अनप्रेडिक्टेबल इसकी कहानी भी। बीजीएम से लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट तक ये एनीमे हर एस्पेक्ट में एक मास्टरपीस है। और आज की इस वीडियो में हम इसी शो के 15 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, वो भी बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि इसेयामा को अटैक ऑन टाइटन का आइडिया कहाँ से आया। क्या कमांडर अरविंद स्मिथ भी एक टाइटन शिफ्टर बनने वाले थे? कैसे एक इंटरनेट कैफे के अंदर इसेयामा को टाइटन बनाने की इंस्पिरेशन मिली? क्या है वॉचमैन और अटैक ऑन टाइटन में सिमिलैरिटी? क्या था हम सबके चहीते लिवाई का एक्चुअल गोल? और भी बहुत कुछ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसेयामा को अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड क्रिएट करने की इंस्पिरेशन अपने ही बचपन के दिनों से मिली थी। इसेयामा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जिस शहर में रहते थे वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था, तो उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि वो दीवारों के अंदर कैद हैं, जिस वजह से वो बाहर की दुनिया से कटे रहते थे और हमेशा से इन दीवारों के परे की दुनिया के बारे में सोचते रहते थे। ओरिजिनली इसेयामा चाहते थे कि एरन को शुरू से पता हो उसकी टाइटन फॉर्म के बारे में, पर मांगा क्रिएट करने के दौरान उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और इसे ऐसे दिखाया कि ऑडियंस के साथ साथ एरन को भी अपनी टाइटन शिफ्टिंग की एबिलिटी के बारे में अचानक ही पता चले। क्योंकि अगर एरन को उसके टाइटन फॉर्म के बारे में शुरू से पता होता तो एरन में वो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को ना मिलता जो हम आज देख रहे हैं। अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर जापानीज हैं। उसका जो वर्ल्ड है वो थोड़ा जर्मनी से रिजेंबल करता है, बट अटैक ऑन टाइटन की जो कहानी है वो काफ़ी हद तक नॉर्स लेजेंड्स की कहानियों से मिलती है। वाइकिंग्स की कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले सी ऑफ फ्लेम्स और लैंड ऑफ आइस में जायंट्स रहा करते थे, तो गॉड्स ने इनसे बचने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थी। फिर एक दिन रैग्नारॉक या एपोक्लिप्स हुआ और इन जायंट्स ने उन दीवारों को तोड़ दिया। और एनीमे के अंदर भी एक ऐसा मोमेंट है जहां आर्मिन सी ऑफ फ्लेम्स और लैंड ऑफ आइस के बारे में बात करता है। देखा जाए तो दोनों कहानियों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। एलन मोरे की कॉमिक वॉचमैन ने काफ़ी नॉवेल्स और बुक्स को इंस्पायर किया है, जिसमें अटैक ऑन टाइटन भी शामिल है। अटैक ऑन टाइटन के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स वॉचमैन से इंस्पायर्ड है। लिवाई का कैरेक्टर रॉशैक से इंस्पायर्ड है और अरविंद स्मिथ का कैरेक्टर ओzymandias से। अगर आपने वॉचमैन कॉमिक बुक पढ़ी है या फिर जैक स्नाइडर की वॉचमैन मूवी देखी है तो आपको सिमिलैरिटी एकदम नजर आ जाएगी। अटैक ऑन टाइटन की मांगा के चैप्टर 57 के बाद ऐसे रूमर्स और थ्योरीज बनने लगे थे कि अरविंद स्मिथ भी एक टाइटन शिफ्टर हैं। एक्चुअल में कैप्टन अरविंद स्मिथ का राइट हैंड कट गया था सर्वे कॉप के एक मिशन के दौरान, और चैप्टर 57 में हम देखते हैं कि कैप्टन अरविंद स्मिथ अपना राइट हैंड ही रीव्स की डेड बॉडी पर रखते हैं। खैर, अब तो हम सबको पता है कि कैप्टन अरविंद स्मिथ के साथ क्या होता है, तो जहाँ तक है वो एक गलती थी, ओवरशैडोइंग नहीं। जितनी कमाल के शो की जापानीज डबिंग है उतनी ज़बरदस्त इसकी इंग्लिश डबिंग भी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एनीमे की ज़्यादातर इंग्लिश डबिंग की कास्ट पहले से ही इस एनीमे की बहुत बड़ी फ़ैन थी। ब्राइस पेपनब्रुक ने ये एडमिट किया था कि वो इस एनीमे के बहुत बड़े फ़ैन हैं और अगर कभी इस एनीमे को इंग्लिश में डब किया गया तो वो ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, और हुआ भी यही। उन्होंने अटैक ऑन टाइटन के इंग्लिश डब में एरन को अपनी वॉइस दी। अटैक ऑन टाइटन ने अपने मेकर्स और स्टूडियो को तो प्रॉफिट कमा कर दिया ही, बल्कि क्रंचीरोल का भी बहुत ज़्यादा फायदा करवाया। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक ऑन टाइटन के कमबैक की वजह से क्रंचीरोल को 1.5 मिलियन साइनअप्स यानी कि न्यू यूजर्स मिले थे। और अब तो आने वाले कुछ महीनों में अटैक ऑन टाइटन अपने फाइनल आर्क में एंटर करने वाला है, तब तो ये शो तबाही मचा देगा। अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर इसेयामा को ये ह्यूमन जैसे दिखने वाले टाइटन्स का आइडिया एक रियल लाइफ इंसिडेंट से ही आया था। मांगाका बनने से पहले इसेयामा एक इंटरनेट कैफे में काम करते थे और एक दिन उन्हें एक बड़ा ही अजीब कस्टमर मिला जिसने बड़ी पी रखी थी और वो काफ़ी एबनॉर्मल हरकतें कर रहा था। और वहीं से इसेयामा को आइडिया आया एक एबनॉर्मल इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर बनाने का। और इसेयामा एक गेम खेलते थे जिसका नाम था एलियन मॉन्स्टर, और उस गेम में एक एलियन इंसानों को मारता था। तो अपने इसेयामा ने सोचा कि क्या हो अगर इंसानों को मारने के बजाय वो एलियन इंसानों को खाए, वो ज़्यादा कूल लगेगा। एंड उन्होंने इन दोनों आइडियाज़ को ब्लेंड किया और आविष्कार किया टाइटन्स का।
एक इंटरव्यू के दौरान इसयामा ने बताया था कि उनकी फेवरेट रिलेशनशिप एरन और आर्मिन की थी, बट एरन और आर्मिन की इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए उन्होंने काफ़ी सीन्स में से आर्मिन को हटाकर मिकासा को एरन के साथ दिखा दिया। हम सब जानते हैं कि कमांडर लिवाई कितने कमाल के सोल्जर हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, पर वो सर्वे कॉर्प्स में आने से पहले एक थीफ भी थे और कैप्टन आर्मी स्मिथ से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। क्यों करते थे ये मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, ये आपको ओवी एपिसोड में देख के पता चल जाएगा। इसयामा ने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया था कि अगर कभी मार्ले और एलिस के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो लिवाई का ड्रीम एक टी स्टॉल खोलने का है। ये देखने में काफ़ी दिलचस्प होगा कि जंग के मैदान में कत्लेआम मचाने वाले कैप्टन लिवाई एक टी स्टॉल में क्या कमाल दिखाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी लाइट नॉवेल्स हैं जो अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में सेट हैं, जिनमें से कुछ तो मांगा में भी अडेप्ट हो चुकी हैं, जैसे कि एक प्रीक्वल नॉवल बिफोर द फॉल, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे ह्यूमंस ने अपना मोबिलिटी गियर इन्वेंट किया। पर क्योंकि ये नॉवेल्स के ऑथर अलग अलग हैं तो पूरी तरह से फैंस पर है कि उन्हें इन नॉवेल्स को अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड का हिस्सा मानना है या नहीं। ये तो हम सब जानते हैं कि इसयामा वेस्टर्न शोज गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड के कितने बड़े फैन हैं, और वो अपने शो अटैक ऑन टाइटन में भी इनका रेफरेंस डालने से नहीं चूकते। उन्होंने रिवील किया था कि फाल्को का कैरेक्टर जैसे पिंकमैन के कैरेक्टर पर बेस्ड है, जिसका रोल एरन पॉल ने निभाया था। सोल गुडमैन का कैरेक्टर एंड गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर भी आपको अटैक ऑन टाइटन में देखने को मिलेंगे, पर टाइटन की फॉर्म में। वैसे तो एनीमे पूरी तरह से मांगा पर बेस्ड होता है और सारे कैरेक्टर ही मांगा से उठाए जाते हैं, पर अटैक ऑन टाइटन का एक कैरेक्टर है जो मांगा में तो नहीं था पर एनीमे में है, लॉर्ड बाइल्डो का कैरेक्टर। लॉर्ड बाइल्डो का कैरेक्टर सबसे पहले एपिसोड 5 में अपीयर हुआ था, जो कमांडर पिक्सिस के साथ चेस खेल रहा था। एक कमाल की बात और ये है कि अटैक ऑन टाइटन के इंग्लिश डब में लॉर्ड बाइल्डो का नाम बदलकर लॉर्ड बाल कर दिया गया था। मार्को पोलो को तो आप जानते ही होंगे, उसका बर्थडे 16 जून को आता है। 16 जून वो तारीख है जो साल को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एंड मार्को की मौत कैसे हुई थी मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर उसका बर्थडे जनवरी में आता तो शायद वो थोड़ी अच्छी मौत मरता। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अटैक ऑन टाइटन की अब तक 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। अटैक ऑन टाइटन इज द 14th मोस्ट सेलिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम। अटैक ऑन टाइटन के 7 एपिसोड्स की रेटिंग 9.9 या उससे ज़्यादा है, जबकि ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन्स को मिलाकर 7 एपिसोड बनते हैं जिनकी रेटिंग 9.9 या उससे ज़्यादा है। क्रंचीरोल एनीमे 2020 में अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर तेत्सुरो अराकी और मसाही कोइजुका को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। क्रंचीरोल एनीमे अवार्ड 2019 में अटैक ऑन टाइटन को बेस्ट एंडिंग का अवार्ड मिला था। टोक्यो अवार्ड 2015 में डाइसुको उनो को बेस्ट वॉइस एक्टर का अवार्ड मिला था, और एनीमे अवार्ड 2014 में अटैक ऑन टाइटन को एनिमेशन ऑफ द ईयर, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था, और अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर तेत्सुरो अराकी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अटैक ऑन टाइटन जैसे शो बहुत कम ही बनते हैं। इस शो को देखते हुए मुझे कितनी बार गूज़बम्प्स आए मुझे भी नहीं याद। जब से इसका सीजन 4 पार्ट 2 अनाउंस हुआ है हम सभी को उसका बेसब्री से इंतजार है। खैर अभी तो जाने में थोड़ा वक्त है, इसलिए तब तक हम सभी को थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनीमे प्रिज्म।